अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो है हम स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिस्कस करते आ रहे हैं कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। उसके बाद जो है ना हम स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल से जो है वो लेक्चर लिए थे। तो आज हम नेस्टेड स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। अब नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि एक स्ट्रक्चर के अंदर हमने दूसरे स्ट्रक्चर को एक्सेस करना हो तो उसको हम नेस्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल फॉर अ स्ट्रक्चर वेरिएबल टू बी अ मेंबर ऑफ अनदर स्ट्रक्चर वेरिएबल। मतलब कि जो हमने स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल बनाया होता है ना ऊपर, जैसे हम पिछले लेक्चर में हमने स्टूडेंट के नाम से एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है। तो वो एक समझो कि स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। अब उस स्टूडेंट के वेरिएबल से हम क्या कर सकते हैं, कोई और वेरिएबल बना सकते हैं दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो पहले जो हमारे पास वेरिएबल बना होगा ना, पहला स्ट्रक्चर, उसके जो तमाम के तमाम वेरिएबल्स होंगे वो दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर एक्सेसिबल होंगे। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब लेट्स सपोज आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है। जैसे मैं कहता हूँ कि स्ट्रक्ट और स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, एक वेरिएबल बन गया स्ट्रक्चर टाइप का, और इसके अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, स्टूडेंट की आईडी ले लेता हूँ। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता हूँ, और यहाँ पे इसका जो है ना वो नाम रख देते हैं इन्फो। अब यहाँ पे देखें, एक मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया, एक ये स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, एक सैलरी, और दूसरा जो है ना मैं स्टूडेंट, और यहाँ पे ले रहा हूँ ओ। अब देखें यहाँ पे ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को समझें, और यही जो चीज़ है ना वो समझने वाली है। इसी को ही हम जो है वो नेस्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। देखें, अब मैंने स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब स्टूडेंट का हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना, अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का जो स्ट्रक्चर बनाया था ना उसका जो है ना यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब जब यहाँ पे हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो इस स्ट्रक्चर के जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना इसके अंदर, मतलब अगर आईडी है, इसके अंदर कुछ और हो सकता था, स्टूडेंट का नेम हो सकता था, ठीक है, उसका जो है वो सीजीपी हो सकता था, मतलब कुछ भी हो, वो तमाम के तमाम जो वेरिएबल होंगे वो इसके अंदर एक्सेसिबल होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हमने मतलब इस इन्फो से इस आईडी को एक्सेस करना हुआ तो हम कर सकते हैं, और इसके लिए हम डबल डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मतलब पहले हमने सिंपल स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते थे, सिंगल डॉट ऑपरेटर, और डबल डॉट ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे अब डबल डॉट ऑपरेटर का मतलब ये नहीं है कि हम 2 दफ़ा डॉट लगा देंगे। मतलब एक दफ़ा हम डॉट लगाएंगे इससे बाहर निकलने के लिए, और दूसरी दफ़ा डॉट इसके अंदर जाने के लिए। तो अब हम कोड करते हैं, और कोड करके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो मैंने VS कोड को ओपन कर लिया है, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक स्ट्रक्ट बनाते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट के नाम से बना लेता हूँ। और यहाँ पे जो है ना आपने सेमीकोलन लगाना कभी भी नहीं बोलना, ठीक है। ये जो है ना ये कॉमन एरर है, और बहुत से स्टूडेंट्स को ये एरर फेस करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट की ID ले लेता हूँ, और यहाँ पर उसकी हम फ़ी ले लेते हैं, ठीक है। और अब जो है ना मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने इन मेंबर्स को एक्सेस करना होगा तो मैं क्या करूँगा, सिंपल हम जैसे पहले करते हैं स्टूडेंट, उसका फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करवा दूँगा, सबसे पहले हम यूज़र से इनको ले लेंगे, मतलब यहाँ पे S डॉट, और अगर हमने आईडी लेनी है तो अब देखें ये हमें ना बता भी रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, S डॉट से किस को एक्सेस कर सकते हैं, एक तो फीस को और दूसरी आईडी को। तो हम आईडी को कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हमने सिंपल प्रिंट करवाना है ना, तो हम इस तरह भी करवा सकते हैं, मतलब S डॉट ID। अब ये तो मतलब वही काम था जो हम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। कि मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया, उसका फिर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट से जो है ना हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमने एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है। मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इन्फो, ठीक है। अब इन्फो के अंदर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट के नंबर 1 तो हम मार्क्स ले लेते हैं, और एक जो है ना हम इसकी एज ले लेते हैं। अब देखें यहाँ पे जो है ना एरर मिल रहा है, तो सेमीकोलन जो है ना वो आपने नहीं भूलना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे जो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये वाला मैंने बनाया था ना, अब यहाँ पे जो आप बना सकते हैं इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ना आप यहाँ पर अगर बना देंगे ना यहाँ पर, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब नेस्टेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि एक स्ट्रक्चर के अंदर हम दूसरा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। अब देखें हमारे पास जो इन्फो वाला है ना हमारे पास स्ट्रक्चर, उसके अंदर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट वाला। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, देखें जो हमारे पास अब मेन फंक्शन बना है ना वो इन्फो वाला है। क्यों, क्योंकि इन्फो वाले के अंदर सारे की एक्सेस है, जो जितने भी स्टूडेंट्स के अंदर मेम्बर है ना ये वाले दोनों, इनकी एक्सेस किसके पास है, अभी इन्फो के पास है। अब सिंपल स्टूडेंट जो है वो इन दोनों की ही एक्सेस दे सकता है, लेकिन इन्फो की क्या है, अथॉरिटी ज़्यादा। ये क्या कर सकता है,
स्टूडेंट वाले तमाम मेंबर्स की भी एक्सेस हमें दे सकता है। तो अब जो है ना, अब मैं क्या करूँगा, मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इन्फो का ऑब्जेक्ट बना लूँगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही लिख लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज जो है ना, मैंने अगर तो सिंपल एज को एक्सेस करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पहले स्टेटमेंट दे देता हूँ, इंटर दी एज, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज़र से एज। अब देखें एज हमने जो है ना लेनी है, और मैं क्या करता हूँ, डॉट ऑब्जेक्ट डॉट, अब ये हमें 3 चीज़ें देगा। एज से जो है ना हम डायरेक्ट इसको आईडी और फ़ी को एक्सेस नहीं कर सकते, हम एस पे जा सकते हैं, फिर हम जो है ना एस से आईडी को या फ़ी को ले सकते हैं। लेकिन इस ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं ना उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर तीन मेंबर्स हैं हमारे पास, एक कौन कौन से हैं, एक एज है हमारे पास, मार्क्स है, और एक हमारे पास जो एस है। अब देखें यहाँ पे जो है ना मैं सिंपल एज को एक्सेस कर लूँगा, और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, दी एज इज़, और यहाँ पे जो है ना सेमीकोलन लगाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट डॉट एज लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एंडर लगा देता हूँ। अब देखें यहाँ तक जो है ना मैंने सिंपल काम किया। सिंपल क्या था कि मतलब इन्फो वाले से भी हम क्या कर सकते हैं, इन्फो का ऑब्जेक्ट बना के उसके मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट वाला इसका ऑब्जेक्ट बना के इसके मेंबर्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अब नेस्टेड स्ट्रक्चर के मेंबर्स को हमने एक्सेस किस तरह करना है, नेस्टेड स्ट्रक्चर की आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना है, जितने भी इस स्ट्रक्चर के मेंबर हैं ना हमारे पास, उनको इनके अंदर एक्सेस करना है। अब इनको हम मेन फंक्शन में किस तरह एक्सेस करेंगे, अब ये चीज़ जो है ना हमने देखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना सबसे पहले एक स्टेटमेंट देता हूँ। अब जो है ना हमने किसको एक्सेस करना है, देखें हमने एक्सेस करना है फ़ी को या आईडी को हम करेंगे, ठीक है। इन दोनों में से हम किसी चीज़ को एक्सेस करेंगे, किसका ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए, इन्फो का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए। तो अब देखें, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, इंटर दी आईडी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं स्टूडेंट की मैंने आईडी लेनी है। अच्छा देखें, अब हमने क्या करना है, हमने आईडी को एक्सेस करना है। आईडी जो है ना वो इसके अंदर नहीं है हमारे पास, देखिए आईडी स्टूडेंट वाले के अंदर है, लेकिन हमने इसका इन्फो का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए इसको एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आईडी के लिए जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो लिखेंगे, ठीक है, डॉट लगाएंगे, और अब ये हमें 3 चीज़ें बता रहा है। वो कहता है कि एज ले सकते हैं, मार्क्स ले सकते हैं, और एस ले सकते हैं। अब हमारे पास एज और मार्क्स नहीं है, एस के अंदर हमारे पास क्या है, आईडी है। तो अगर मैं यहाँ पे एस ले लेता हूँ ना, फिर डॉट लगाता हूँ, फिर अब ये कहेगा हमारे पास कि आप 2 चीज़ें ले सकते हैं। अब जब मैंने ऑब्जेक्ट डॉट एस लगा दिया ना, तो क्या मतलब है कि ये स्टूडेंट वाले स्ट्रक्चर में आ गया। अब देखें यहाँ पे जो है ना हम आईडी को भी एक्सेस कर सकते हैं, और फ़ी को हमने किसको करना है, आईडी को। तो हम सिंपल जो है ना वो आईडी को एक्सेस कर लेंगे, और यहाँ पे जो है ना मैं एक स्टेटमेंट भी दे देता हूँ, दी आईडी इज़, और यहाँ पे जो है ना हम इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। अब प्रिंट सिंपल जो है ना हम इसी तरह करवाएंगे जिस तरह हमने यूज़र से उसको लिया है। तो सिंपल जो है ना हम इस तरह इसको प्रिंट करवा देते हैं, और यहाँ पे मैं एंटर लगा देता हूँ। अब कंट्रोल एस से प्रोग्राम को सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं, आउटपुट देख के उसके बाद जो है ना मैं आपको इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। अच्छा अब देखें क्या हुआ, यहाँ पे हमसे वो सबसे पहले एज मांग रहा है, तो मैं एज 23 दे देता हूँ, और उसके बाद आईडी 34 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर बना लिया। इस जो स्ट्रक्चर के तमाम मेंबर्स को हमने कहाँ पे एक्सेस किया है, यहाँ पे एक्सेस कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया है, जो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर था ना उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, और अब ये जो है ना इसकी भी एक्सेस रखता है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसकी भी एक्सेस रखता है। अब इसकी एक्सेस क्यों रखता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो है ना हमने एक इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो इस तरह जो है ना प्रोग्राम हमारा वर्क करेगा। अब ये हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसका इन्फो का यूज़ किया, तो सबसे पहले हम इन्फो के अंदर जाएंगे, फिर इन्फो के अंदर हमने स्टूडेंट को यूज़ किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, तो हम स्टूडेंट के अंदर चले जाएंगे, फिर इन दोनों मेंबर्स में से हम किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज़ ये जो है ना आज का छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सोर्स कोड और स्लाइड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।